बिहार के दरभंगा का मखाना हो या फिर गुजरात के पाटन की साड़ी, यहाँ पे बांधनी साड़ी, या फिर दार्जिलिंग की चाय हो या फिर पश्चिम बंगाल की हिल्सा, अब इन सब का कनेक्शन यूके के साथ बड़ा गहरा होने वाला है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच में बड़ा कारोबारी समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत हमारे 99% सामान पर यूके या तो कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा, और लगाएगा तो बहुत मामूली लगाएगा। इससे होगा क्या कि हमारे जो सामान पहले जाते थे यूके के मार्केट में, अब ज़्यादा सस्ते में वहाँ पहुँचेंगे। सस्ते में पहुँचेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ भारत में जो इन सामानों का प्रोडक्शन करते हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा, उनका कारोबार बढ़ेगा, उनमें नौकरी के मौके बढ़ेंगे। और इस कारोबारी समझौते के तहत एक और काम हुआ है, वो ये कि सिर्फ यूके ने ड्यूटी छूट नहीं दी है, हमने भी यूके के कई सारे सामान पर ड्यूटी छूट दी है। अब इसके तहत क्या होगा कि रेंज रोवर गाड़ियाँ हो, स्कॉच विस्की हो, जिसके बहुत लोग भारत में दीवाने हैं, तो उनको बड़े सस्ते मिल सकेगा। क्योंकि पहले ड्यूटी कहाँ 70%, 75%, 100% तक गाड़ियों पर होती थी, अब वो घट करके आधी से भी नीचे आ जाएगी। और ये जो समझौता हुआ ना, उस समझौता के तहत ये कोशिश की जा रही है कि भारत, जो कि दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है, यूके जो दुनिया की छठी बड़ी इकॉनमी है, दोनों देशों के बीच कारोबार अगले 5 साल में दोगुना हो जाए। लेकिन जब ऐसे समझौते होते हैं तो हमारे सामान बाहर जाते हैं, बाहर के सामान जब अंदर आते हैं ना भारत में, तो कई बार टेंशन होती है कि हमारी इंडस्ट्री उन सामानों से कहीं चिंतित तो नहीं है, हमारे घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान तो नहीं होगा। तो फ़ायदा भी होता है, कुछ सारी चुनौतियाँ भी होती हैं। आज आवाज़ अड्डा में फ़ायदा और चुनौतियाँ दोनों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा जो इस सेक्टर के पूरे तरह से विशेषज्ञ हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। भारत और यूके के बीच जिस ऐतिहासिक एफटीए का लंबे समय से इंतजार था, आज वो पूरा हो गया। लंदन में प्रधानमंत्री मोदी और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस लैंडमार्क एफटीए पर दस्तखत किए। इस डील के लिए 3 साल से भी ज्यादा वक्त तक भारत और यूके में बातचीत चलती रही। आखिर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की मेहनत रंग लाई और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसी गेम चेंजर डील हकीकत बनी। इसके तहत अब भारत और यूके के बीच औसत टैरिफ 15% से घटकर 3% रह जाएगा। इस डील में भारत और यूके के बीच बायलैटरल ट्रेड करीब $35 बिलियन का हो जाएगा। ब्रिटिश स्कॉच विस्की और लग्जरी कारें भारत में सस्ती होंगी तो भारत के किसानों को भी इस डील से बड़ा फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस एफटीए को समृद्धि का समझौता बताया है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के साथ साथ यूके के लिए भी ये डील विन विन है। ब्रेक्जिट होने और ईयू से यूके के अलग होने के बाद यूके के लिए भी इस डील के बड़े मायने हैं। खुद प्रधानमंत्री स्टारमर कह रहे हैं कि इस डील से यूके के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। One of the most comprehensive deals that India has ever done, boosting wages, raising living standards, and putting more money in the pockets of working people. It is good for jobs, it is good for business, cutting tariffs and making trade cheaper, quicker and easier. इस डील से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। अब यूके का मार्केट भारत के लेदर और फुटवियर, इंजीनियरिंग गुड्स, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर और सर्विस जैसे सेक्टर के लिए खुल जाएगा। अगले 3 साल में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भारत से 20% तक बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और यूके के रिश्तों में मजबूती के लिए क्रिकेट के मेटाफर का भी इस्तेमाल किया। क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम बट अ पैशन एंड ऑल्सो अ ग्रेट मेटाफर फॉर अवर पार्टनरशिप। आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035
इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। जाहिर है भारत और यूके एफटीए दोनों देशों के लिए नए मौके लेकर आया है और आने वाले दिनों में दोस्ती की डोर और मजबूत होगी। यूके से आने वाली चॉकलेट की मिठास हो या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर फर्नीचर या डिजाइनर कपड़े, सब मिलकर यहां से दोनों देशों की मजबूती में नया अध्याय लिखेंगे। इस समृद्धि के लिए जो समझौता किया गया है वो वाकई कितनी समृद्धि लाएगा और समृद्धि की संभावनाएं कहां कहां हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, पूर्व विदेश सचिव हैं शशांक जी हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के वाइस चांसलर प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जी हैं, जिन्होंने कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे काफ़ी काम किया है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसके लिए बात की जा रही है एक्सपोर्टर्स के लिए, उस एक्सपोर्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FEO के प्रेसिडेंट SC रल्हान साहब हैं। GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव सर हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी बारीकी से, काफ़ी गहराई से देखते हैं। और चूंकि मामला यूके का था तो हमने सीधे यूके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश कौशिक साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और यूके के और भारत के संबंधों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझते हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शशांक सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये इंडिया यूके FTO को लेकर या फिर ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी और अब उसकी पूरी तस्वीर निकल के सामने आई है जब प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए। इसको आप कितना अहम मानते हैं दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने के लिहाज से? देखिए, सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि जब यूके यूरोपियन संघ का हिस्सा होता था तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था भारत और यूरोपियन संघ के FTA नेगोशिएशंस में। फ्रांस, जर्मनी भी थे, लेकिन यूके बहुत फायदा उठा रहा था क्योंकि हमारे और उनके भाषा समझने में आसानी रहती थी। वो जानते थे भारत को बहुत अच्छे तरीके से, हम यूके को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जब से ब्रेक्सिट हुआ तो वो थोड़ा, इसमें मैं कहूंगा कि यूके यही कहता रहा कि हम USA से रिश्ते बढ़ाएंगे, चीन से बढ़ाएंगे, भारत से बढ़ाएंगे, लेकिन भारत उनमें तीसरे नंबर पर था। भारत को थोड़ा सा ये लगा कि अब मार्केट इतना ज्यादा बड़ा नहीं रहा है यूके का, तो यूरोपियन संघ के साथ में देखा जाए और देशों के साथ में देखा जाए। तो बात चलती रही, कई सरकारें बदल गई यूके के अंदर, लेकिन वो बन नहीं पाया। लेकिन मेरे ख्याल से अब ऐसा मौका आया कि जब से USA में चुनाव का रिजल्ट आया और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भाई हमें जो है हर देश के साथ में करीब करीब हर जगह टैरिफ में लगाने पड़ेंगे क्योंकि इसको अमेरिका को बहुत एडवर्स बैलेंस है सब जगह, तो उसको बजाय इसके कि वह मैन्युफैक्चरिंग को हमारे लेकर आएंगे या कोई सर्विस सेक्टर बढ़ाएंगे, उन्होंने ये बात मानी कि टैरिफ्स लगाएंगे। तो इसलिए जो हर देश को, चाहे वो उनका मित्र देश हो, चाहे वो एडवर्सरी चीन जैसा हो या न्यूट्रल और फ्रेंडली जैसे भारत है, तो उसमें भी सबको उन्होंने कहा कि नहीं, हम सबको तंग करेंगे, सबके 10% इमीडिएटली और उसके बाद में देखेंगे 25% करना है नहीं करना। और हाल में तो देखिए दो बातें हुई। एक तो ब्रिक्स के बारे में उन्होंने कहा कि हम उनको 100% से ज्यादा टैक्स लगा देंगे। दूसरा, नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने आज में बोल दिया हाल में कि रूस के साथ में, चूंकि भारत उनको समझा नहीं रहा है रूस को यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए, तो हम इस तरह के देशों पे, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हों चाहे चीन के राष्ट्रपति हों, सब पे हम जो है उनके ऊपर सेकेंडरी टैरिफ्स लगा देंगे 100% से ज्यादा की। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आवश्यक हो गया था कि एक तरीके से भारत और यूके अगर पुराने जमाने में साथ मिलकर चलना चाहते थे तो अब उनको खड़ा साथ में मिलने की, दिखने की जरूरत थी। और दोनों ने जो है बहुत मेहनत से एक्शन करा और इस तरह के उन्होंने एग्रीमेंट जो करे हैं और काफी डिटेल्स में करे हैं, जो कि हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं शायद वो समझाएंगे कि किस तरीके से इसमें सब बातों को समझाया गया है। तो इसमें करीब करीब समझ लीजिए 99% हमारे गुड्स को फायदा होगा, 90% के करीब ब्रिटिश गुड्स को फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम लोग जो है अब वो साउथ एशिया का, यानी कि अब वो पहले कहते थे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, भारतीय सब एक से हैं जी, सबके सब ग्रूमिंग गैंग्स में लगे रहते हैं, सबके सब गड़बड़ करते रहते हैं यूके के अंदर। तो अब वो थोड़ा खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल। अब यूके और इंडिया अलग तरीके से आ जाएंगे और जो भारत के खिलाफ लोग करने वहां बैठे रहते थे वो भी अब थोड़ा सा चुप रहेंगे मेरे ख्याल से।